खुद का लॉन्ड्री बिजनेस कैसे ओपन करें। आज की इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में बिजनेस प्लान आप समझेंगे। ये मशीन दिखाने का वीडियो नहीं है, ये बिजनेस प्लान का वीडियो है। आपको पूरे वीडियो के अंदर में पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप होना चाहिए, मार्केटिंग आप कैसे करेंगे। अगर आपके पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, यानी कि शुरुआती पूंजी नहीं है बिज़नेस करने के लिए, वो आप कैसे लेंगे। वेरियस टाइप के जो लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले फॉलो करना पड़ता है, उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। तो वो आप कैसे, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा डिटेल में आप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ड्री बिजनेस। लॉन्ड्री बिजनेस शुरुआती से ही हमारे देश में, हमारे समाज में रहा है। पहले की डेट में ये नॉर्मल गांव घर के लोग, जो एक जाति विशेष के लोग होते थे, वो कहीं जाके कपड़े धो के दे देते थे। लेकिन अभी की डेट में यही चीज़ रिफाइंड हो गया है, अब इसको लॉन्ड्री बिजनेस कहा जाने लगा है। सो काम लगभग वही है, कपड़े को धोना है, बट इसके धोने में बहुत टेक्निकलिटीज़ है। यानी कि इसमें वैसे कपड़ों का क्लीनिंग जो कि हम घरों पे नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ज़्यादातर लॉन्ड्री को लोग यूज़ करते हैं। जैसे जनरली ड्राई क्लीन हो गया, ड्राई क्लीन का सबसे ज़्यादा काम लॉन्ड्री के बिज़नेस में आपको मिलेगा। दूसरा हो गया, जनरल कपड़े भी लोग धुलवाते हैं जिनके पास उतना टाइम नहीं है, जो प्रोफेशनल हैं, जो सिंगल पेरेंट हैं या जो सिंगल लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो इस टाइप के कपड़े भी आपको देंगे, तो वैसा भी आपको काम मिलेगा। सो लॉन्ड्री में बेसिकली आपको कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं और क्लाइंट को प्रोवाइड करने हैं। काम तो सिंपल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कपड़े आपको धोने नहीं हैं, इसके लिए आपको कुछ मशीन्स मैं बताऊंगा, उन मशीनों को आपको ख़रीदना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लॉन्ड्री बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो किस टाइप का लोकेशन आपको चुनना चाहिए। सबसे जो प्रेफर्ड लोकेशन माना जाएगा वो है बहुत सारा रेसिडेंशियल फ्लैट हो या घर हो, उसके बीच का जो मार्केट होता है, जो सेंटर मार्केट होता है, वहाँ पर आप अपने शॉप का लोकेशन चुनिए। या अगर आपके आसपास में अपार्टमेंट बहुत हैं तो उस अपार्टमेंट के पास में जो एक मार्केट है आप उसको चुन सकते हैं, या आपके शहर का, गांव का मेन मार्केट है आप उसको चुन सकते हैं। लोकेशन के बाद अगर बात करें इसमें कितना एरिया और स्पेस चाहिए होगा, तो इसमें एरिया लगभग आपको 250 से लेके 500 स्क्वायर फीट के बीच का स्पेस चाहिए होगा, राइट। अभी इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको गौर से समझना है। सबसे पहले तो इतना स्पेस इसलिए चाहिए क्योंकि आपको कपड़े धोने हैं। उस धुले हुए कपड़े को जो ड्राई होता है, मशीन के अंदर ही ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद उसको प्रेस किया जाता है और फिर आप एक जगह स्टोर करते हैं। वहीं आप पुराने कपड़ों को भी एक जगह रखते हैं, यानी कि आपके पास मशीन के लिए जगह होनी चाहिए, जो आपने कपड़े धो दिए, साफ़ सुथरा कर दिए, प्रेस कर दिए, उसके रखने के लिए अलग जगह होना चाहिए, और एक स्पेस होने चाहिए पुराने कपड़ों को भी रखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक काउंटर चाहिए होगा, और जो बेसिक जो एक दुकान में सामान होता है, जो एक ऑफिस में सामान होता है, वो आपको लेना ही पड़ेगा, जो कंप्यूटर टेबल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको लगभग इतना स्पेस लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आता है कि अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो किस किस टाइप की मशीनों का रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा। सबसे पहला मशीन इसमें आता है कमर्शियल वॉशिंग मशीन। कमर्शियल वॉशिंग मशीन आप कितना लें स्टार्टिंग के टाइम में, तो शुरू में आप 1 या 2 से शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 2 ज़रूर ले लेना चाहिए, या पहले आप 1 से शुरू कीजिए। जैसे ही महीने दिन के अंदर में आपको अच्छा रिस्पॉन्स लगा, तुरंत आप दूसरा वॉशिंग मशीन आप परचेज़ कर सकते हैं। कमर्शियल वॉशिंग मशीन हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया इसमें प्रेस मशीन। प्रेस मशीन में ही एक आता है साड़ी प्रेस मशीन, और जो नॉर्मल हम कपड़े का प्रेस करते हैं वो साड़ी रोलिंग मशीन भी एक आता है। क्योंकि इसमें आपके पास नॉर्मल साड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ये सभी साड़ियाँ कॉस्टली आएंगी। 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 35-35 हज़ार की साड़ियाँ लोग लॉन्ड्री वालों को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो घरों पे नॉर्मल साबुन सर्फ से धो ही नहीं सकते, उसके लिए चाहिए होगा लॉन्ड्री का सर्विस। तो आपके पास वैसा सर्टिफाइड मशीन और वैसा इक्विपमेंट भी होना चाहिए, अदरवाइज आप अगले का कपड़ा ख़राब कर देंगे। तो इसमें पूरा सावधानी बरतना है, मशीन प्रॉपर लेना है और ढंग का लेना है। इसके अलावा आपके पास वेरियस टाइप की केमिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो चाहे वॉशिंग करने के लिए हो या ड्राई क्लीन करने के लिए अलग से केमिकल लिया जाता है, वो हो गया, या अदर जो भी केमिकल चाहिए होते हैं वो। तो ये सारे केमिकल्स आपको चाहिए होंगे। इन तीनों सामान का जो मैं आपको बताया हूँ लिस्ट, ये आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, तो ये आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल वॉशिंग मशीन। जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको वेरियस टाइप के मशीन सेलर मिल जाएंगे।
दूसरा हो गया, या आप चाहें तो इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पे भी ट्राई मार सकते हैं, बट मेरा प्रेफर्ड रहेगा गूगल। बाद बाकी जो भी मैंने मशीन और केमिकल्स बताए हैं वो सब आपको ऑनलाइन ही मिलेगा गूगल से, या आप अपने एरिया के जो मार्केट होते हैं आप उन मार्केट में भी जाके ट्राई कर सकते हैं। बात आती है स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट को ध्यान से समझना है। सबसे जो मेजर इन्वेस्टमेंट आएगा वो है आपका शॉप लेने में इन्वेस्टमेंट। अगर आप 250 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट तक के बीच का शॉप अगर आप ले रहे हैं तो यही सबसे ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। 250 स्क्वायर फीट तक का शॉप कम से कम 20-30 हज़ार रुपये में मिनिमम मिलेगा। ये भी डिपेंड करेगा जगह टू जगह। अगर मान लीजिए आप गुड़गांव जैसे शहर में ले रहे हैं तो उसका कुछ प्राइस होगा, और अगर आप इंदौर जैसे शहर में ले रहे हैं तो उसका अलग प्राइस होगा, छोटे शहर में ले रहे हैं तो उसका अलग प्राइस होगा। तो ये प्राइस वेरी कर सकता है। तो आपको इस चीज़ को देखना है कि कम प्राइस में अच्छा लोकेशन मिले वैसे को ही आपको चुनना है। इसके अलावा जो मेजर एक्सपेंसेस आएगा वो हो गया, जो भी आपका शॉप रहेगा उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर कराने में। इंटीरियर में ज़्यादा खर्च नहीं करना है। जो भी दीवार रहेंगे उस पर नॉर्मल आप पेंटिंग करवाइए। हाँ, उसमें आप कुछ अपने ब्रांडिंग करके ज़रूर चिपका सकते हैं, जो कि आप फोटो में देख रहे होंगे। इस टाइप की ब्रांडिंग आपको करनी चाहिए। ब्रांडिंग अगर करना है, और जो शॉप है उसके आगे में एक अच्छा सा नेम प्लेट आपको लिखवाना है, और वो नेम प्लेट ऐसा होना चाहिए कि रात में भी वो जले। जी, क्योंकि जैसे ही 5-6 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू होता है, 7 बजे के बाद, तो आप उसको जलाइए, और कम से कम 10-11 बजे तक आप जला के छोड़ सकते हैं, जब तक आपकी शॉप ओपन है। तो कुछ लोग तो रात भर छोड़ते हैं, जो कि एक अच्छा ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम करता है। क्योंकि कोई भी आदमी रात में भी गुजर रहा है तो उसको दिख जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक लॉन्ड्री वाला खुला हुआ। ये जो लाइटेड साइनेज बोर्ड होते हैं ये लगवाने चाहिए आपको। तो इन सारे अगर एक्सपेंसेस की मैं ओवरऑल एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो लगभग आपका इनिशियल खर्चा कम से कम 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच का जाएगा। इसमें मशीन आपको देखना है कि किस लेवल का आप मशीन लेने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि मशीन का ठीक ठाक ब्रांड हो, और जो भी मशीन सेलर से आप मशीन ले रहे हैं उससे आपको वारंटी भी लेना है। आफ्टर सेल सर्विसेज वो कैसे देगा इस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप चाहें तो मुद्रा लोन में आप लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन बिल्कुल ही अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि इसमें किसी भी टाइप का आपको सिक्योरिटी गारंटी नहीं देना पड़ता है। मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए बहुत टाइप के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इन सारे डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए और मुद्रा लोन से रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए। ये भारत की नंबर 1 वेबसाइट है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में ये वर्क करती है, ये डील करती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें इस काम को शुरू करने के लिए शुरुआती टाइम में किस किस टाइप का लीगल रिक्वायरमेंट पड़ेगा। हाँ जी, सबसे पहले इसमें चाहिए होंगे आपके दुकान का रजिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन, या शॉर्ट फॉर्म में गुमास्ता भी लोग बोलता है। दूसरा हो गया इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन। उसके बगैर आपको मुद्रा लोन मिलेगा ही नहीं, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है। तीसरा हो गया इसमें आने वाले टाइम में जीएसटी। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर एक साल में 40 लाख क्रॉस कर जाता है तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं भी करवा सकते। तो शुरू में आपको उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इन 2-3 रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। देखिए, इस काम में प्रॉफिट मार्जिन ज़बरदस्त है, बट मैं परसेंटेज पे बेसिस पे बात करूंगा, क्योंकि एक कपड़े का जो धुलने का कॉस्टिंग है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्राइसिंग न्यू दिल्ली में है, क्या लखनऊ में वही प्राइसिंग है? क्या तेलंगाना में सेम प्राइसिंग है? क्या पुणे में सेम प्राइसिंग है? बिल्कुल नहीं। हर शहर का, हर राज्य के सेम काम का अलग अलग प्राइसिंग होता है। इसीलिए मैं आपको परसेंटेज के बेसिस पे बता रहा हूँ कि लगभग अगर हम उन प्राइसिंग को कट करके अपने प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो लगभग आप 20% से लेके 30% के बीच तक का मार्जिन आप कमाएंगे, सारे खर्चे काट के। जो धुलने के खर्चे हो गए इन सारे खर्चों को काट के। अब बात करते हैं कि अगर आपने लॉन्ड्री बिजनेस ओपन कर लिया, सब कुछ सेटल हो गया, बेचोगे कैसे? जी, बिना मार्केटिंग के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है। मार्केटिंग इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सेल द प्रोडक्ट। सो मार्केटिंग में 2 टाइप का मार्केटिंग करना होगा। सबसे पहले इसमें आ गया हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग, और दूसरा हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग। इन 2 मार्केटिंग के बेसिस पर ही आप अपने बिजनेस को चला पाएंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग में बात करूं तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपना एक वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट कितने में बन जाता है? 10,000 के अंदर में आपका एक नॉर्मल सा वेबसाइट बन जाएगा। वर्डप्रेस का वेबसाइट बनाना है, ज़्यादा महंगा नहीं लेना।
दूसरा हो गया गूगल का लोकल लिस्टिंग। गूगल लोकल लिस्टिंग किसको बोलते हैं? किसी ने भी आपके एरिया में गूगल पे जाके सर्च किया ड्राई क्लीनर सर्विसेज नियर मी, ड्राई क्लीनर शॉप नियर मी, तो जिन्होंने भी गूगल पे लिस्टेड करवा लिया उनका सबसे पहले दिखता है। राइट हैंड साइड में आपने देखा होगा कि एड्रेस और रेटिंग वगैरह सब कुछ फोटो शोटो के साथ दिख जाता है, उसी को बोलते हैं गूगल लिस्टिंग। तो ये भी काम आपको करवा लेना है। फिलहाल में ऑनलाइन में ये 2 काम करवाने के बाद आप जस्ट डायल पे रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने एरिया के पिन कोड में, वहाँ से भी आपको काम मिल जाएंगे। 3 काम हो गया। अब बात करते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या करेंगे। सबसे पहला हो गया कि जब भी आपका शॉप ओपनिंग है उस दिन आप एक ठीक ठाक माहौल बनाइए, म्यूजिक हो, थोड़ा अगले को प्रोत्साहन दीजिए। सब जगह पैम्पलेट हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, ये आपको बंटवाना है विद इन 2-3 किलोमीटर के रेंज में। ओपनिंग से 10 दिन 5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को इनवाइट करना है। इससे क्या है ना, मार्केट में थोड़ा हो हल्ला जनरेट होता है कि अच्छा यहाँ पे नया एक शॉप ओपन हुआ है। अब नेक्स्ट एक बात करना है कि जहाँ भी आपका शॉप है उसके आसपास के जो भी रेसिडेंशियल घर हैं वहाँ पर आप कोशिश करिए कि आपके जो शॉप है, आपका जो ब्रांड है, उसका विजिटिंग कार्ड पहुँच जाए या पैम्पलेट पहुँच जाए। ये कैसे पहुँचेगा? अखबार के थ्रू, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर आप किसी सोसाइटी अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके लिए वहाँ के सेक्रेटरी से आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेकर ही आप किसी सोसाइटी के अपार्टमेंट में जाके पैम्पलेट बांट सकते हैं, अदरवाइज वो बांट नहीं पाओगे। और अभी की डेट में चूँकि अखबार लोग कम लेता भी है तो कोई उतना आपका अखबार वाला उतना काम भी नहीं करता है। इसीलिए आपका ज़्यादा फोकस ऑनलाइन होना चाहिए और ऑफलाइन में कोशिश करना है कि वो पैम्पलेट देने के लिए आप वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ के मेंटेनेंस टीम से बात करके और ये काम आप कर सकते हैं। वो लोग कुछ पैसे भी लेते हैं, ऐसे फ्री में नहीं करता। इनिशियल लेवल पे अगर आप इस मार्केटिंग के तहत भी काम अपना शुरू करेंगे तो आपका काम अच्छा ग्रो करेगा। उम्मीद है आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कुछ पॉइंट अगर मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे पॉइंट्स को भी मैं कवर अप कर लूँ। फिलहाल में अगर इसके अलावा भी आप किसी बिजनेस पे चाहते हैं मेरे से वीडियो बनवाना, ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।